आर की वैल्यू यहाँ पर डाल देता हूँ। ये आ जाएगा आपके पास, क्या था मेरे ख्याल में, आर साइन अल्फा इज इक्वल टू 4। एक सेकंड बेटा रुकिएगा। ये आ जाएगा 5 साइन अल्फा इज इक्वल टू 4, क्योंकि ये बेसिक एंगल है, लिहाजा अल्फा जो है वो वही रहेगा 53.1। चाहे आप प्लस कंसिडर करें चाहे माइनस कंसिडर करें तो 53.1 रहेगा। तो इस तरह से देखें, आपने दोबारा से आपके पास वही आंसर आ गया जो आपने यहाँ पर देखा था कि 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू 5 साइन थीटा प्लस 53.1। ये प्लस माइनस लगा दिया क्योंकि अभी हमें नहीं बताया कि आर आपको प्लस कंसिडर करना है या माइनस कंसिडर करना है। ठीक है जी, तो मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में ये करवा दिया आप लोगों को कि किस तरह से हम जो है वो इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने आप लोगों को बता दिया। आर और अल्फा निकालने के लिए इस डिटेल में ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 2 भी लगा दिए, ताकि आप दोनों इक्वेशंस को किस किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं ये बता दिए। ये डिटेल मेथड है। अब इसको आपको मैं शॉर्टकट मेथड से करवाता हूँ। एक सेकंड देख लूँ आपके कोई क्वेश्चन है। किसी एक चैट में आंसर आया हुआ है। जी इब्राहिम, मैंने प्लस माइनस 5 ही लिखा है बेटा, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसका शॉर्टकट मेथड आपको बताता हूँ कि शॉर्टकट मेथड क्या है जिससे आपको एग्जाम में करना है, ठीक है। ये तो मैंने डिटेल मेथड इसलिए बता दिया कि बहुत सारे बच्चे लॉजिक पूछ रहे होते हैं कि सर ये कैसे होगा ये कैसे होगा, तो मैंने लॉजिक के लिए बता दिया, लेकिन आप कीजिएगा एग्जाम में बेटा इसी मेथड से जो मैं आपको बता रहा हूँ, शॉर्टकट मेथड। आई होप मुस्तफ़ा, कुंजुल, अलीजा वगैरह सब मौजूद होंगे यहाँ पर, ठीक है। आप लोगों को भी मैंने कहा था क्लास लेने को। शॉर्टकट मेथड क्या है जरा देखिएगा। शॉर्टकट मेथड ये है कि जो आपके पास फॉर्मूला है, जी आयशा कुछ पूछना चाह रही है बेटा, आयशा सिद्दीका, कोई क्वेश्चन तो नहीं है बेटा आपका? आयशा प्लीज रिप्लाई करें। ओके ठीक है, मैं समझा शायद कोई क्वेश्चन है। इधर देखिएगा बेटा, शॉर्टकट मेथड ये है आर निकालने का कि आर इक्वल होता है प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए क्या होता है, कोफिशिएंट्स होते हैं, और बी भी क्या है, कोफिशिएंट्स। क्या पूछना चाह रहे हैं? ठीक है, ओके, थैंक यू कुंजल। अच्छा, अल्फा जो है वो इक्वल होगा टेन इनवर्स सेकेंड कोफिशिएंट अपॉन फर्स्ट कोफिशिएंट। ये दो फॉर्मूले हैं जिसकी मदद से आप आर और अल्फा डायरेक्ट निकाल सकते हैं। सिर्फ इसके लिए क्या चाहिए, ए और बी चाहिए, और ए और बी किससे मिलेंगे, साइन और कॉस के कोफिशिएंट से। अब चलें इसी क्वेश्चन को मैं करके दिखाता हूं। जैसे हमारे पास था 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू आर साइन थीटा प्लस अल्फा, ठीक है। इसमें कंसिडर करना था, तो हमारा जो इस वक्त ए होगा वो 3 हो जाएगा और बी जो है वो 4 हो जाएगा। तो आर का फॉर्मूला यूं होगा, डायरेक्ट करेंगे, देखें इस तरह से आर। अच्छा, अब यहां पर अगर मैं एक सेकेंड प्लस माइनस लिखता हूं, फॉर्मूला है अंडर रूट, कोफिशिएंट है साइन का 3, 3 का स्क्वायर, और कॉस का कोफिशिएंट है 4, 4 का स्क्वायर। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं बेटा, आप लोगों को समझाने के लिए बाज़ औक़ात में बहुत माइनर स्टेप भी कर रहा होता हूं, तो जो बच्चे डायरेक्ट कर सकते हैं वो डायरेक्ट कर लें। आर की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 5। अब अल्फा क्या होगा मैं आपको बता दूं, ये है टेन इनवर्स, क्या फॉर्मूला बताया था ऊपर मैंने, सेकंड कोफिशिएंट अपॉन फर्स्ट कोफिशिएंट। तो बेटा ये देखिएगा यहाँ पर कि ये जो है, ये जो शुरू में लिखा हुआ है नंबर, ये फर्स्ट कोफिशिएंट कहलाता है, और जो ये वाला नंबर है ये सेकंड कोफिशिएंट कहलाएगा, ठीक है। तो आपके पास जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंगली सेकंड कोफिशिएंट जो है वो 4 है और फर्स्ट कोफिशिएंट जो है वो 3 है। अच्छा, इसमें साइन नहीं रखनी, प्लस माइनस नहीं रखना। अगर बीच में यहाँ पर प्लस माइनस होगा तो वो रखना नहीं है कोफिशिएंट के साथ, क्योंकि ये बेसिक एंगल है ना, तो बेसिक एंगल हमेशा 0 से 90 के दरमियान आना चाहिए। तो अगर आप बीच में पॉजिटिव या नेगेटिव डाल देंगे तो नहीं आएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 53.1। तो आप देखें कितने आसानी से आ गया, कोई आपको काम नहीं करना पड़ा। आर का फॉर्मूला डाला, अल्फा का फॉर्मूला डाला, ठक करके आंसर आ गया आपके पास। तो ये एग्जाम में ये जो चेंज करने को आता है स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी भी फंक्शन को, वो हमेशा 3 मार्क्स का आता है। ये जो पूरे जो मैंने स्टेप्स किए हैं ये 3 मार्क्स के हैं। तो एग्जाम में पहला पार्ट नॉर्मली यही होता है कि भाई ये फंक्शन लिखा हुआ है, आप उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दें। तो ये मेरे पास बेसिक डायरेक्ट फॉर्मूला है
जो कि मैं शॉर्टकट तरीके से कर लूँगा। अच्छा, कोई चैट पर क्वेश्चन है? अब्दुलरहमान सर, हम क्या tan इनवर्स b अपॉन नहीं लिख सकते? हाँ चलो ऐसे कर लो, कोई बात नहीं, ऐसे कर लो, b अपॉन a कर लो, क्योंकि b जो है वो सेकंड कोफिशिएंट होगा और a जो है वो फर्स्ट कोफिशिएंट होगा। ठीक है, आप इस तरह से लिख लो। चलें, यहाँ पर मैं भी लिख देता हूँ आपके लिए। ठीक है, फिलहाल मैं जानबूझ के नहीं लिख रहा था, उसकी लॉजिक थी। चले बहरहाल अभी आप फिलहाल लिख लें, क्योंकि फिलहाल आपको वो सही लग रहा होगा। tan इनवर्स b अपॉन a हो गया। ठीक है, तो ये कोफिशिएंट्स हो गए। आई होप कि ये समझ में आ गया सबको, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आपने एग्जाम में जो है वो इस तरह से कर लेना है। ठीक है, जब भी एग्जाम में आएगा इस तरह से कर लेना है। बेटा कुछ बच्चे ऑन एंड ऑफ आना जाना कर रहे हैं, जैसे तो ये प्लीज़ ऐसा ख्याल कीजिए, आना जाना बार बार ना करें प्लीज़। ठीक है, इससे आपके लेक्चर जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। अच्छा, और ज़रा एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, और ज़रा देखें एग्जाम्पल, अच्छी तरह समझ लें ज़रा प्लीज़। कैलकुलेटर ज़रा कोई बच्चा ज़रूर इस्तेमाल कर लें। ये है आपके पास 2 cos थीटा। अच्छा, इसमें मैं आपको नहीं बता रहा कि आपको किस तरह चेंज करना है, अब आप खुद देखें। 2 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा। अब अगर कोई मुझसे कहता है कि भाई इसे चेंज करें, तो मैंने देखा कि यार cos से फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने यहाँ पर लिखा r cos, ठीक है, और ये आ गया थीटा माइनस नहीं प्लस अल्फा। मैंने बताया था ना कि cos से फंक्शन स्टार्ट हो तो बीच में अगर माइनस हो तो राइट हैंड साइड के ऊपर आप प्लस लगाइएगा। तो अब यहाँ पर r कैसे निकालेंगे? r के लिए क्या फॉर्मूला आपको मैंने बताया अभी। r के लिए फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट। अच्छा, फॉर एग्जांपल एग्जामिनर ने यहाँ पर ये भी कहा है कि r जो है, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि r जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और अल्फा तो होता ही बेसिक एंगल है जो कि 0 से 90 के दरमियान होना चाहिए। ये एग्जाम में दिया हुआ है। ये जब आपको मैं पास पर करवाऊंगा ना तो आप देखिएगा उसमें लिखा हुआ होगा, तो मैं अभी यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आपके लिए। तो r निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? इसके x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, सॉरी ये रेड से हो गया, रेड से नहीं करें, मार्कर चेंज कर लेते हैं। ये हो गया आपके पास 2 का स्क्वायर, और ये हो गया माइनस 4 का स्क्वायर। तो r की वैल्यू आपके पास आ गई अंडर रूट 20। ठीक है, पॉजिटिव कंसिडर किए क्योंकि एग्जामिनर ने कहा है उसमें कि पॉजिटिव कंसिडर करें। और अल्फा के लिए हमने लिख लिया tan इनवर्स, और ये हो जाएगा सेकंड कोफिशिएंट 4 और फर्स्ट कोफिशिएंट 2। डू नॉट कंसीडर द साइन ऑफ द कोफिशिएंट, ताकि अल्फा आपका 0 से 90 के दरमियान में आए। तो ये जरा चेक कीजिएगा, आई थिंक ये 63.43 होगा, मुझे कुछ वैल्यूज जरा कॉमन है तो याद है, इसलिए हम लिखे। बेटा सलीना, हसान सिद्दीकी, आप लोग बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। तो प्लीज़ ख्याल करें कि आपको इस तरह से ना टॉपिक मिस हो जाएगा, क्योंकि बीच में आउट हो रहे हैं आप लोग, तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। सफ़ान, आप आज भी बेटा लेट आए हैं, आप हर क्लास में थोड़ा थोड़ा लेट आ रहे हैं बेटा, खैरियत है? इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, आप मिस कर देंगे, प्लीज़ इससे ख्याल कीजिए। फिर इसके बाद है यहाँ पर और एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाता हूँ आपको, ज़रा देखिएगा। 5 sin थीटा माइनस 12 cos थीटा इज इक्वल टू, अब इसे किस में करना होगा? r sin थीटा माइनस अल्फा में। अच्छा, इसमें भी मैं बता दूं आपको कि मैं आपसे कह रहा हूं कि r जो है वो 0 से ग्रेटर है, और अल्फा जो है वो 0 और 90 के दरमियान में। इसके बाद मैं आपसे फीडबैक लेता हूं, फिर मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा जो पास पेपर में आते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पर r की वैल्यू क्या होगी? r की वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट फर्स्ट कोफिशिएंट का स्क्वायर और सेकंड कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 12 का स्क्वायर, तो स्क्वायर करने से नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो r जो है वो 13 आ जाएगा। मैं इसे प्लस कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में ये कहा गया है। और अल्फा निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? tan इनवर्स, सेकंड कोफिशिएंट हमारा 12 है, माइनस 12 कंसिडर नहीं करेंगे बेटा, बार बार बता रहा हूँ। और ये tan इनवर्स 12/5 है। तो ये मेरे पास 67.38 लिखा हुआ है। अमूमन एग्जामिनर अल्फा को 2 डेसिमल प्लेस पर निकलवाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर भी निकाल रहा हूँ, वरना नॉर्मली हम 1 डेसिमल प्लेस पर लिखते हैं। लेकिन जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हैं पास पेपर में, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि जब अल्फा निकलवाता है तो वो कहता है करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस लिखें, इसलिए मैं कर रहा हूँ। हाँ, एक सेकंड बेटा, मैं आपको क्वेश्चन देखता हूँ, जरा इसको कंप्लीट कर लूँ। 5 sin थीटा माइनस 12 cos थीटा इज इक्वल टू, r की वैल्यू आ गई 13 साइन और थीटा माइनस अल्फा, ये आ गया 67.38। ये आपका कन्वर्ट हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में।
अच्छा जी, हमदान नदीम पूछ रहे हैं सर तो आर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिखेंगे। जी बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही कहा आपने। शिजा आर नेवर नेगेटिव? नहीं बेटा, अगर आर कहीं गिवन ना हो कि भाई पॉजिटिव कंसीडर नहीं करना, देन वी विल कंसीडर शिजा बोथ वैल्यूज ऑफ आर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। हमदान नदीम कह रहे हैं आर विल नॉट बी ग्रेटर देन 0 सो वी विल कंसीडर माइनस आर एज वेल। यस बिल्कुल, प्लस माइनस लिखेंगे बेटा। ठीक है, आई होप के मैंने ये पॉइंट क्लियर कर दिया आपके सारे। ठीक है, इसमें कोई मसला तो नहीं है किसी को? ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। ये क्वेश्चन जरा देखिएगा, ये आते हैं एग्जाम में 6-6 मार्क्स से, जो मैं भी बात कर रहा था आपसे। ठीक है, क्लियर हो गया भाई सबको? आगे चलूं? कैलकुलेटर जरा प्लीज साथ रखिएगा, क्योंकि कल वाला टॉपिक और आज वाला टॉपिक जो भी हमने किया है ये मिक्सअप होकर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये देखिएगा। बेटा क्या नाम है रिश्मा, मेरे लिए बेटा पानी रखो यहाँ पर। सादा, ठंडा नहीं रखना बेटा, सादा पानी रखना मेरे को। ठीक है, ओके। अच्छा, अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, काफी सारी एग्जांपल दूंगा इंशाल्लाह, आपको मैं अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये पूरा 6 मार्क्स से 6 to 9 मार्क्स का आता है। सॉल्व द फॉलोइंग, ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग ट्रिक इक्वेशंस इन द इंटरवल। ध्यान में रखिएगा इंटरवल क्या है। अब आपके कल के टॉपिक का भी एग्जाम है, क्या आपको कल का टॉपिक कितना याद है? 0 से लेकर 360। ठीक है जी, बेटा फारिस भाई से कहना मेरा मोबाइल भेज दें। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ये हमें कहा गया सॉल्व करने को। अब देखो, हमें नहीं पता कि हमें कहाँ अप्लाई करना है ना, तो एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन दिया सॉल्व करने को कि साइन थीटा प्लस √3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। मेरा बच्चा जरा बहुत ध्यान समझना। अब ये इक्वेशन सॉल्व करने को आई, देखो अगर इसमें राइट हैंड साइड के ऊपर 0 होता तो फिर मैं इसे साइन अपॉन कॉस 10 करके कर सकता था, लेकिन यहां पर साइन और कॉस के जो दो फंक्शंस हैं, लेफ्ट साइड पर जरा गौर करें प्लीज। साइन और कॉस के जो दो फंक्शंस हैं आपस में ऐड हो रहे हैं, और राइट हैंड साइड के ऊपर जो है वो कांस्टेंट है। तो आप इस सूरत में क्या करेंगे, पहले अपनी लेफ्ट हैंड साइड को जो है वो चेंज करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसके बगैर आप जो है वो नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं यहां पर पहले इसको चेंज कर रहा हूं, लेट कर रहा हूं, लेट साइन थीटा प्लस √3 कॉस थीटा किस फॉर्म में चेंज होगा भाई? आर। अच्छा, इसमें भी ये लिख लिया आर, और ये आ गया आपके पास साइन थीटा प्लस अल्फा में। अच्छा, इसमें भी आर जो है वो पॉजिटिव ले रहा हूं, और अल्फा तो खैर होता ही है 0-90 के दरमियान। तो आर क्या आ जाएगा आपके पास? आर आ जाएगा एक मिनट सेकंड, आप पानी पी लो। देखें, आर साइन का कोफिशिएंट 1 हो गया और कॉस का कोफिशिएंट √3 हो गया, तो आर आ जाएगा आपके पास 2। ये आर आ गया आपके पास 2, और अल्फा निकालने के लिए फॉर्मूला हो गया tan इनवर्स √3 अपॉन 1। तो आई थिंक ये 60 आता है। ठीक है, ये 60 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो इक्वेशन है वो क्या हो गई? आपकी इक्वेशन चेंज होकर साइन थीटा प्लस √3 कॉस थीटा जो है हार्मोनिक फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा प्लस अल्फा यानी 60 इज इक्वल टू 1। अब आप देखें, आपके पास ये वैसे ही क्वेश्चन हो गया जिस तरह से हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। मैंने अब आपको सब कुछ सिखाया हुआ है बेटा, अब आप यहाँ पर देखते जाइए, मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ। कल मैंने आप लोगों को यही चीज सिखाई थी, मैंने कहा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जब आ जाए तो फिर आपने वही मेथड अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप देखें, ये कंपाउंड एंगल का क्वेश्चन है, उसकी वजह यह है कि एंगल के साथ 60 यहाँ पर ऐड हो रहा है। तो मैंने आपको सिखाया था कि पहले आप हमेशा बेसिक एंगल निकाल लें। यस बेटा, थीटा प्लस 60 की जगह अल्फा लिखें तो ये आ जाएगा 0.5। कोई चैट पर कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? सर एक दफ़ा ऊपर स्क्रॉल कर दें। ओके, ये लें भाई, ऊपर स्क्रॉल कर दिया, ये लीजिए। अच्छा, अल्फा इज इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स 0.5, तो ये आ जाएगा आपका 30 डिग्री।
ठीक है, ये आपका आ गया 30 डिग्री अल्फा। ये अल्फा और ऊपर वाला अल्फा अलग अलग है, यहाँ वो हार्मोनिक फॉर्म वाला अल्फा था और ये इक्वेशन सॉल्व करने वाला अल्फा है। ठीक है, अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री। अब यहाँ पर आपने रेंज को जो है वो चेंज करना होगा, है ना, क्योंकि ये कंपाउंड एंगल का है। तो हमारी ओरिजिनल जो रेंज है वो थीटा की क्या गिवन है, 0 से लेकर 360। ठीक है, और हमें रेंज किसकी चाहिए, थीटा प्लस 60 की। तो 60 इधर भी ऐड कर लें, 60 इधर भी ऐड कर लें, और 60 इधर ऐड करेंगे तो मेरे ख्याल में 420 हो जाएगा। तो ये आपके पास रेंज आ गई 60 से लेकर 420। ठीक है, मैं यहीं पर इसे सॉल्व कर देता हूं, स्पेस को कंप्लीटली यूटिलाइज कर लेते हैं। अब देखें, आपने क्वाड्रेंट देखें, क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव है, तो साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, फर्स्ट में और फोर्थ में, और ये एंटी क्लॉकवाइज है। और एंगल की रेंज कैसे लिखेंगे, थीटा प्लस 60। पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू अल्फा, तो ये आ जाएगा 30। कल बताया था ना बेटा आपको, ये वही चीजें। सेकंड क्वाड्रेंट में फॉर्मूला क्या होता है, 180 माइनस अल्फा, 180 में से 30 माइनस करें 150। मैंने इसीलिए कहा था बेटा होमवर्क करके आइएगा। अब क्योंकि हमारे एंगल की रेंज 60 और 420 के दरमियान में, यानी 360 से बियॉन्ड जा रही है, तो इसका मतलब नेक्स्ट राउंड में हम एंटर हो गए। तो आप दोनों एंगल में 360 ऐड कर दें, क्योंकि नेक्स्ट राउंड में जब आप जाते हैं तो आप फर्स्ट राउंड के एंगल में 360 ऐड करते हैं। 30 में 360 ऐड करें, 390 हो जाएगा, ये आ गया आपके पास। और 150 में 360 ऐड करें तो ये कितना हो जाएगा, 510 हो जाएगा। अब आप अपने एंगल की रेंज को देखें कौन कौन से आउट ऑफ रेंज है। तो एंगल हमारा 60 से स्टार्ट होना चाहिए, जबकि ये 30 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसे डिस्कार्ड कर देते हैं। और ये 420 तक होना चाहिए, 510 इससे बियॉन्ड है, इसे भी डिस्कार्ड कर दें। तो हमारे पास थीटा प्लस 60 जो है वो दो एंगल के इक्वल आ गया, 150 और 390। अब आप इसे सेपरेट कर लें, थीटा प्लस 60 इज इक्वल टू 150, 150 में से 60 सब्ट्रैक्ट करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 90। सिमिलरली आप थीटा प्लस 60 में 390 के इक्वल लिखें तो ये आ जाएगा आपका 330। तो ये दो आंसर आ गए आपके पास, थीटा इज इक्वल टू 90 एंड थीटा इज इक्वल टू 330 डिग्री। इसमें कोई क्वेश्चन अगर पूछना चाह रहे हैं तो बताइए, या आपको समझ में आ गया है, प्लीज बताइएगा। बेटा रिप्लाई तो कर दें प्लीज। अभी देखता हूं मैं आपके क्या क्या। ठीक है जी, आप लोग का रिप्लाई भी आ गए, देख लेते हैं। माशाल्लाह, ठीक है जी। एहसान अहम खान, बेहतरीन सर आ गया, बेहतरीन, थैंक यू भाई। शिजा वेरी वेल एक्सप्लेन, ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी मैं इसमें वैरायटी ला रहा हूँ, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के ऊपर मैं काम करूंगा ताकि आपके पास पेपर के क्वेश्चन सारे हो सके। देखें यहाँ पर, कॉस थीटा माइनस 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 2 है। ठीक है जी, अब इसमें भी वही करेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन है और राइट हैंड साइड पर कांस्टेंट 0 के अलावा है, लिहाजा ये साइन अपॉन कॉस नहीं बन सकता, तो हम इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म को यूटिलाइज करेंगे। तो ये आ जाएगा कॉस थीटा माइनस 3 साइन थीटा। अलिशबा उससे कहना सारिम से कि मुझे कैलकुलेटर जरा सा मुझे दे दे, अगर उसकी क्लास नहीं हो रही हो तो कैलकुलेटर। अच्छा, यहां पर हम इसे आर रखेंगे तो ये जाएगा आर कॉस थीटा प्लस अल्फा ना। कॉस में आपको याद रखना है कि ऑपोजिट साइन होगा, ये माइनस है तो यहाँ पर जो है वो प्लस होना चाहिए, और प्लस है तो यहाँ पर माइनस, लेकिन ये कब होगा, जब कॉस होगा। अच्छा, अब जल्दी से आर निकाल लेते हैं। तो आर का फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट फर्स्ट कोफिशिएंट का स्क्वायर, फर्स्ट कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर, और सेकंड कोफिशिएंट -3 है, इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में अंडर रूट 10। ठीक है जी, ये आ गया अंडर रूट 10। अच्छा, मैंने आपको पहले बता दिया कि इन तमाम क्वेश्चन में आर को मैं पॉजिटिव ही कंसिडर कर रहा हूँ, मैंने खुद ही अपने आप को बता दिया।
तो अल्फा जो है वो जाएगा 10 इनवर्स, आप लोग प्लीज कैलकुलेटर अपने साथ रखिएगा, 10 इनवर्स 3/1 हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू मेरे पास जो आ रही है वो 2 डेसिमल प्लेस पर मैं लिख रहा हूँ 71.56 आ रही है। थैंक यू बेटा, 71.56 आ रही है, ये अल्फा हो गया। तो आपकी जो इक्वेशन है ये इस फॉर्म में आ गई, कॉस थीटा प्लस 71.56। अच्छा बेटा देख रहा हूँ आपका क्वेश्चन, एक मिनट रुकिएगा, इज इक्वल टू 2 जी, एक सेकेंड, 71.57 आ रही है शिजा, ओके। चलें आप लोग कर रहे हैं ना, फिर मैं आपको ही मान लेता हूँ, मैंने किया तो नहीं था ये मुझे थोड़ा सा याद है वैल्यूज। तो 71.57 कह रही है, ठीक है जी, ये आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे हम √2, नहीं अंडर रूट नहीं, यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा प्लस 71.7 और ये आ गया आर आपका √10, ये इसकी जगह रख दिया, इज इक्वल टू 2, सही लिखा हुआ था, मैंने खामखाई में गलत कर दिया। अच्छा अब उसके बाद यहाँ पर आप उसी तरह से करें, इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको। तो कॉस, बेटा कोई बच्चा साथ साथ जरूर करे मेरे, 71.56 इज इक्वल टू 2/√10। अब यहाँ पर बेसिक एंगल निकालने पहले, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा इज इक्वल टू 2/√10। तो अल्फा की वैल्यू आप देखें, मैं भी कर रहा हूँ आप भी करें, कॉस इनवर्स और ये है 2/√10। अच्छा बेटा चेक कर लीजिएगा, मैं एक मिनट कर भी रहा हूँ साथ साथ, ये आ रहा है 50.77, ठीक है, ये आ रहा है 50.77, मैं इसे 50.8 ही लिख लेता हूँ, ये आ गया 50.8, ठीक है जी। अच्छा क्या कहना चाह रहे हैं जी बेटा, 50.77 या 50.8। अच्छा अब इसके बाद यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं क्वाड्रेंट, तो कॉस पॉजिटिव है, तो कॉस पॉजिटिव कहाँ पर होता है, फर्स्ट में और फोर्थ में। अच्छा एंगल की रेंज आपने चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि एंगल के अंदर कंपाउंड एंगल है, तो रेंज चेंज करने के लिए आपको क्या बताया था, ये सब चीजें कल बताई थी बेटा, इसीलिए कहा था कि अच्छी तरह से समझिएगा। थीटा 0 से ग्रेटर और 360 है, लेकिन हमें रेंज निकालनी है थीटा प्लस 71.5 से। 71.56 इधर भी ऐड कर दिया, 71.56 इधर भी ऐड कर दिया, और 360 में भी 71.56 ऐड कर देंगे, ये आ रहा है 431.56। ये हमारे एंगल की रेंज हो गई, और ये हमारा सेकेंड राउंड में भी दाखिल हो गया है क्योंकि ये बियॉन्ड 360 जा रहा है, ठीक है, ये ख्याल रखना है आपने। अब एंगल लिख लें, तो हमारा एंगल क्या हो जाएगा, थीटा प्लस 71.56 इक्वल टू, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा बेटा वही अल्फा एंगल 50.8, उस अल्फा इस अल्फा में कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा बेटा, अब ये अल्फा इस्तेमाल करेंगे। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 में से माइनस कर दें, 360 माइनस 50.8, तो ये आ जाएगा बेटा 309.2, ये आ गया। उसके बाद आप इसमें 360 ऐड करते जाएं, तो 50.8 में मैं 360 ऐड कर दूंगा, तो आई एम गेटिंग 410.8। फिर से देखते हैं कि कौन से आंसर को लिखना चाहिए कौन से को नहीं। फिर 309.2 में 360 ऐड करेंगे, तो इट बिकम्स 669.2। अब कौन से एंगल हमारे पास इस रेंज से बाहर है वो डिस्कार्ड कर दें। 50.8 बाहर है क्योंकि हमारे लोएस्ट रेंज जो है वो 71.56 है, और 669 भी आउट ऑफ रेंज है। तो थीटा प्लस 71.6 इक्वल होगा, पहले वाला एंगल है 309.2, ठीक है, ये आ गया आपके पास। और थीटा का आंसर जरा बताइएगा बेटा, पहला वाला क्या आ रहा है, इसे माइनस कीजिएगा 309.2 में से, और दूसरे वाले में भी इसी तरह से करें, 71.56 इक्वल टू 410.8। डायरेक्ट कर सकते हैं, मैं सिर्फ समझाने के लिए इतनी आपको लिख लिख कर करवा रहा हूँ। जी बेटा मैं देखता हूँ आपका क्या आपने कैलकुलेट किया है, 50.8 और 237.64, 237.64, और दूसरा वाला क्या कह रहे हैं आप लोग,
दूसरा वाला है, नहीं दूसरा वाला आपने निकाला ही नहीं। 410.8 में से 71.6 माइनस करें, देखें ये आ रहा है 339.24 या 2 आ रहा है, चेक कीजिएगा प्लीज। ठीक है, यही है, ये आंसर हो गया। आई होप कि मैंने टॉपिक को एक्सप्लेन कर दिया है सही, लेकिन अभी मैं और इसके अंदर थोड़ा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता हूँ ताकि आपको मजा आए। अब्दुलरहमान पूछें सर ये हमें 1 डेसिमल प्लेस पर लिखना होगा? जी बेटा, जो फाइनल आंसर है एंगल का वो 1 डेसिमल प्लेस पर लिखना होगा। हाँ अलबत्ता ये जो एग्जामिनर जब अल्फा निकलवाता है ना हार्मोनिक फॉर्म वाला, तो वो उस वक्त उसे कहता है कि 2 डेसिमल प्लेस पर लिखें। अभी मैं पासवर्ड के क्वेश्चन आप लोग से ही करवाऊंगा, पहले मैं अपनी वैरायटी कंप्लीट कर लूँ ताकि आप लोग जो मेरे जहन में है कि भाई ये टाइप आती है एग्जाम में, तो वो मैं सारी टाइप आपके साथ डिस्कस कर लूँ, फिर हम करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लेक्चर कंप्लीट कर लें हम। इसमें ना काम बहुत ज्यादा है, लेकिन आप देखें इससे कल वाला टॉपिक भी आपका रिवाइज हो गया और ये वाला टॉपिक भी रिवाइज हो गया। ठीक है, या आज मार्कर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कर लेते हैं इसे। ठीक है, थर्ड इक्वेशन है आपके पास। अब देखें इसमें मैं चेंज क्या कर रहा हूँ, ये मैं सिर्फ बना कर दूंगा, करेंगे आप लोग। √5/2 बताइएगा, अगर नहीं आपको लगे कि आप आगे भी नहीं कर सकते तो मैं कर दूंगा, कोई मसला नहीं। ठीक है, -tan θ = 2, बट होपफुली आप कर सकते हैं। ये आ गया, जो मैंने वर्कशीट दी है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन भी है। देखें √5/2 sec θ - tan θ = 2 आ गया। हालांकि आता क्या है, साइन और कॉस आता है ना यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, sec और tan आ रहा है। तो यू हैव टू कन्वर्ट sec θ एंड tan θ इनटू sin एंड cos। उसके लिए क्या करेंगे बेटा, अभी डायरेक्ट हार्मोनिक फॉर्म नहीं लगा सकते, क्योंकि हार्मोनिक फॉर्म तो साइन और कॉस पर लगती है और किसी फंक्शन पर तो हार्मोनिक फॉर्म लगती ही नहीं है। तो आप इसमें ये वैरायटी चेंज इस तरह से करेंगे, √5/2 और sec को बेटा लिख सकते हैं आप 1/cos और 10 को लिख सकते हैं sin/cos। ठीक है, अब एलसीएम ले लें आप। एलसीएम में डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 cos थीटा, यह आ जाएगा √5, cos से cos कैंसिल, 2 sin थीटा। देखते रहे, मैं बिल्कुल कंप्लीट करके बता रहा हूँ। 2 cos थीटा को राइट साइड पर ले जाएं तो ये आ जाएगा आपके पास -2 sin थीटा = 4 cos थीटा। इसको आप राइट साइड पर ले जाएं तो ये आ जाएगा आपके पास 2 sin थीटा + 4 cos थीटा। और इसको जरा लेफ्ट राइट को लेफ्ट पर ले आए और लेफ्ट को राइट पर कर लें तो आप देखें आपके पास इस फॉर्म में ये बन गई। आई होप के अब मसला नहीं आना चाहिए। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसमें कन्वर्ट कर लें इस चीज को, किसमें, हार्मोनिक फॉर्म में। तो प्लीज गेट योर कैलकुलेटर रेडी प्लीज। तो ये आ जाएगा, कंसिडर या कन्वर्ट 2 sin थीटा, चले मैं पूरा ही कर दे रहा हूं, +4 cos थीटा = r साइन की फॉर्म में लिखूंगा मैं इसे, थीटा + अल्फा। अच्छा आसान अरशद, और एक और बच्चा कोई पूछ रहा था, अब्दुलरहमान, ये कौन, कि सर वो राइट साइड पर तो हमारी मर्जी होगी कि हम कौन सा कर लें। देखो इस सवाल में अगर मैं 2 sin थीटा + 4 cos थीटा को उल्टा करके लिख लेता, 4 cos थीटा + 2 sin थीटा, तो मैं अपना फंक्शन कॉस में भी कर सकता था। तो फाइनल जब आंसर्स आएंगे तो उसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो यू कैन डू इट, बल्कि घर में आप इसे कॉस से ही कीजिएगा, मैं यहाँ पर साइन से कर रहा हूँ। तो आर की वैल्यू जो है वो आ गई आपके पास √, ये हो गया 2 का स्क्वायर + 4 का होल स्क्वायर। तो आर की वैल्यू आ गई आपके पास √20। बेटा अल्फा प्लीज बताइएगा फटाफट, tan इनवर्स 4/2 प्लीज बताइए, tan इनवर्स 4/2, ये तो वैल्यू जानी पहचानी है। ये आई थिंक 63.43 आता है, चेक करें। असल में कुछ वैल्यूज तो कॉमन है ना, तो मुझे याद हो जाती हैं, शायद इतनी देर से पढ़ा पढ़ा कर याद हो जाती हैं। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, तो अब हमने यहाँ पर अपनी इक्वेशन को चेंज कर दिया, इसके ऊपर आपने स्टैंडर्ड फॉर्म अप्लाई कर दी, √20 sin थीटा + 63.43 = √5। ठीक है जी। अब आपने साइन ये रखा, मैं चाह रहा हूँ इसमें ना एंगल नेगेटिव में भी आए ताकि वो नेगेटिव रेंज वाला भी मैं करवा दूं। अभी मैं देखता हूँ कोई सवाल, और √20 को तो भेज देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2 यानी 0.5 हो जाएगा। कुछ पूछना चाह रहे हैं कुछ बच्चे?
सर r इज 2√5। हाँ, अगर तुम कैलकुलेटर से इसको निकाल रहे होगे तो कैलकुलेटर इसको रैशनलाइज मतलब इसको सिंप्लीफाई करके दे रहा होगा, तो 2√5 भी लिख सकती हो शिजा, और √20 भी लिख सकती हो, डजंट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब इसके बाद इसमें वही स्टोरी कि आपने सॉल्व करना है तो आपने बेसिक एंगल वगैरह निकालना है। तो ये देखें, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा साइन अल्फा इज इक्वल टू 0.5, बेसिक एंगल आ गया आपके पास 30। इधर देखें बेटा, अभी छोड़ दें उसे। अच्छा, क्वाड्रेंट जो है वो साइन पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा बेटा फर्स्ट एंड सेकंड, और इसके बाद यहाँ पर जो है वो रेंज को चेंज करेंगे। तो ये थीटा की रेंज थी हमारे पास तमाम सवालों के लिए, अभी मैंने लिखी थी 0 से 360, और 63.43 आप ऐड कर लें बेटा, प्लीज कीजिएगा राइट साइड पर भी 63.43 ऐड करें। शाबाश, बताएं बेटा कितना आ रहा है। 63.43 ऐड करेंगे तो ये आ रहा है 423.43। ठीक है जी, आपने सही बताया बिल्कुल। अब यहाँ पर जो है, अच्छा बताए जा रहे हैं सब, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आप एंगल लिखना शुरू करेंगे, तो एंगल क्या हो जाएगा आपके पास, इसको डिटेल में देख लें। यह आ जाएगा थीटा प्लस 63.43। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो अल्फा सेम होगा यानी 30 होगा, और सेकंड में 180 माइनस 30 यानी 150 हो जाएगा आपके पास। अब क्योंकि एंगल की रेंज आपकी सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड राउंड में है, तो 360 ऐड कर दें। अच्छा, ये 63.43, हाँ बेटा, ये 30 में 360 ऐड करें तो कितना आ रहा है, 390 हो जाएगा, और 150 में 360 ऐड कर लें, कर रहे हैं भाई आप लोग, 510 हो जाएगा। अब कौन कौन से डिस्कार्ड कर देंगे, ये वाला डिस्कार्ड हो जाएगा और ये वाला डिस्कार्ड हो जाएगा। एक आ जाएगा थीटा 63.43 इज इक्वल टू 150, एक थीटा का आंसर ये आ गया आपके पास, ठीक है, और एक थीटा का आंसर आपके पास यहां से आ जाएगा। भाई जरा जल्दी से करके बताइए प्लीज, वेट कर रहा हूं मैं आपके रिप्लाई का। एक आ रहा है 86.57, तो 86.6 कर देते हैं इसे। और बेटा दूसरा बताइए प्लीज, सोया कुंजुल शिजा, दूसरा बताइए 390 माइनस 63.43 प्लीज। ये आ रहा है 326.6 आई थिंक, 326.6, ठीक है। आई होप कि मैंने अपना पॉइंट आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दिया, काफी सारी एग्जांपल्स के साथ, ठीक है। और देखें, और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं इसी के अंदर एक और वैरायटी, ये सारी पास पेपर के क्वेश्चन है जो मैं करवा रहा हूं अभी आपको। मेरे ख्याल में फोर्थ एग्जाम्पल है, क्या सी है, एग्जाम्पल नंबर मुझे याद नहीं बेटा, देख लीजिएगा। ये आ रहा है इस तरह से 9 cos 2 थीटा माइनस 4 sin 2 थीटा। आज मैं काफी सुन रहा हूं, तो ये पूरा समझें, आज आपकी तकरीबन ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगी। 9 cos 2 थीटा माइनस 4 sin 2 थीटा इज इक्वल टू 6। अब आप देखें लेफ्ट साइड के ऊपर पहले थीटा आता था, अब यहाँ पर 2 थीटा है, तो अब ये 2 थीटा का मसला कैसे सॉल्व करेंगे, ये बच्चे इसमें अटक जाते हैं। जरा समझिएगा कि अगर मैं यहां पर लेट कर लूं, लेट क्या करूं मैं, बस इसे यूं लिख लेता हूं कन्वर्ट करने के लिए, 9 cos 2 थीटा माइनस 4 sin 2 थीटा। इसे मैं कैसे लिखूंगा, r cos, क्या होता था, थीटा प्लस अल्फा होता था ना, तो अब यहां पर 2 थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। वाई 2 थीटा, क्योंकि क्वेश्चन में थीटा की जगह 2 थीटा गिवन है, अगर 4 थीटा गिवन होगा तो वो आ जाएगा, थीटा पॉइंट 2 गिवन होगा तो वो आ जाएगा। इस बात का ख्याल रखिएगा। दूसरा ये कि कॉस वाला फंक्शन में अगर लेफ्ट पर माइनस हो तो राइट पर प्लस होता है, इस बात का खास ख्याल रखना है। ओके बेटा, अब इसमें आर निकालने, पहले आर क्या हो जाएगा बेटा, प्लीज कैलकुलेटर हैंडी रखें प्लीज, सब लोग करें, मजा तभी आता है कि सब लोग जो है कैलकुलेटर से सॉल्व करके बताएं मुझे। तो r इज इक्वल टू कितना हो गया, 81 प्लस 16 अंडर रूट 97। आप भी करते रहिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं कोई कैलकुलेशन एरर कर दूं, ठीक है। रूट 97 अल्फा निकालने बेटा, अल्फा का फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स
4/9, डोंट पुट द साइन ओवर देयर। तो अल्फा मेरे पास जो लिखा हुआ है 2 डेसिमल प्लेस पर 23.96, प्लीज चेक कर लें। 23.96 लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है, आपका भी यही आ रहा है। तो अब यहां पर हो जाएगा आपके पास √97, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास cos 2 थीटा, अल्फा की जगह आ जाएगा 23.96 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, ठीक है, ओरिजिनल इक्वेशन आ गई। अब आप इसको उठाकर √97 को उठाकर राइट साइड पर फेंक दीजिए। बेटा बहुत तवज्जो से समझिएगा, आप देखिए मैं इतनी प्रैक्टिस आपको करवा रहा हूँ इसलिए ताकि आपको जहन में अच्छी तरह से बैठ जाए। अब आप आ जाइए बेसिक एंगल मालूम करें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा cos अल्फा इज इक्वल टू 6/√97। बेटा बताइए अल्फा कितना आ रहा है आपके पास? मेरे पास अल्फा आ रहा है 52.47, आपको भी चेक कर लेता हूँ, या 52.5 कर लेते हैं, 52.5 और देखते हैं भाई सबका यही आ रहा है, 52.47 से आगे नहीं, सही है, सेम। अच्छा जी, अब इसके बाद यहाँ पर आ जाएं क्वाड्रेंट के ऊपर। तो cos जो है वो पॉजिटिव है, तो कौन कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट और फोर्थ में। यहाँ पर एंगल की रेंज चेंज होगी, तो रेंज चेंज कैसे होगी बेटा? आपके पास रेंज है थीटा की 0 से लेकर 360, अब जो कल समझाया था वो काम आएगा। और मुझे एंगल की रेंज चाहिए 2 थीटा प्लस 23.96। 2 थीटा का मतलब है 2 से पहले मल्टीप्लाई कर दिया, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो गया, 2 थीटा हो गया, और ये 720 हो गया। अब इसमें 23.96 ऐड कर दें, लेफ्ट पर भी बीच में भी, देखें मैं लिख रहा हूं, और 720 प्लस दिस, तो ये आ जाएगा 743.96, ठीक है। बेटा आप जरा कैलकुलेशन पर नजर रखिएगा, मुझसे मिस्टेक ना हो जाए प्लीज, फिर भी मैं आपके इसलिए चैट पर बॉक्स को चेक करता जा रहा हूँ, बिल्कुल सही है। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पर एंगल लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर एंगल लिख लेते हैं। कंजूल सिकंदर 52.5 क्या मतलब? 52.5 क्या है? ये तो आपने बेसिक एंगल बताया होगा ना, अब तो हम उससे काफी आगे निकल गए। 2 थीटा प्लस 23.96 इज इक्वल टू, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल हो गया 52.5। अच्छा, फोर्थ में निकालें, 360 में से 52.5 माइनस करें, तो ये आ रहा है मेरे पास 307.53। और क्योंकि एंगल की रेंज 360 से बियॉन्ड है, लिहाजा दोनों एंगल में 360 ऐड करें, तो एक आ रहा है मेरे पास 412.47 और दूसरा आ रहा है मेरे पास 667.52। अब आप इसमें से ये वाला एंगल नहीं, बल्कि चारों ही एंगल आएंगे, क्योंकि चारों एंगल ही हमारी रेंज में। तो आप लोग थीटा के आंसर लिख दीजिएगा, जो मेरे पास लिखे हुए हैं मैं वो लिख देता हूं, फिर भी आप चेक कर लीजिएगा एहतियातन। मेरे पास ये लिखे हुए हैं इसमें, लेकिन आप इसे चेक जरूर कर लीजिएगा बेटा। ये आ गया 321.8, ये 4 आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास। तो आपको ये भी पता चल गया कि भाई अगर बीच में 2 थीटा आ जाए तो उसको कैसे हैंडल करना है। ये पास पेपर में एक क्वेश्चन पूरा आया हुआ है 2 थीटा के ऊपर, इसलिए बेटा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, तो आप जरा देख लीजिएगा। अब्दुल रहमान साहब कह रहे हैं कि सर क्या क्वेश्चन में 2 डिफरेंट एंगल्स आ सकते हैं ऐसे? अच्छा, साइन थीटा प्लस कॉस 2 थीटा, नहीं, अगर स्टैंडर्ड हार्मोनिक फॉर्म इस्तेमाल करनी है तो ये दोनों एंगल का सेम होना जरूरी है। और अगर ये एंगल अलग अलग आएंगे अब्दुल रहमान, जैसे आप ये कह रहे हैं कॉस 2 थीटा है, तो ये तो कल वाली तरीके से नहीं हो जाएगा। कॉस 2 थीटा को तुम ब्रेक कर सकते हो डबल एंगल फॉर्मूला लगाकर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो वो साइन की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, उसे सॉल्व कर लेना, फिर तो कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। समझ में आ गई बात आपके अब्दुल रहमान? रिप्लाई करें प्लीज। जी बेटा रिप्लाई करें, आपके समझ में आ गई ये बात? ओके। अच्छा, यहां तक तो भाई मैंने करवा दिया, अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, तो अब आप लोग करें, ठीक है। अब आप लोग मुझे करके दिखाएं, मैं 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं, करिएगा। ब्रेक दे दूं यार, फिर वो क्लास टूट जाती है, तुम्हें पता है। 5 मिनट का ब्रेक सही है, काफी है। जाओ जाकर वॉशरूम वगैरह से हो जाओ, कुछ खा पी कर आ जाओ फटाफट, कोई खाने पीने की चीज रख लो अपने सामने, पानी वानी पी कर आ जाओ, फटाफट जाओ, चलो शाबाश जाओ। लॉग आउट नहीं करना, बस जाकर जो है
वो कुछ खा पी कर आ जाओ या फिर कुछ लेकर आ जाओ और पानी वानी लेकर आ जाओ। 10 मिनट बहुत ज़्यादा है बेटा, 10 मिनट बहुत ज़्यादा है, फ़ायदा नहीं होगा मुझे, मुझे अभी और करवाना है कुछ काम, ठीक है। शाबाश, जल्दी से आ जाए। वेरी स्मार्ट जिला कदीर। 9:59। क्लास में भी इसी तरह टाइम पर आया करो ना, फिर मैं दूंगा इस तरह से टाइम के ऊपर तुम्हें, ठीक है। चलो अभी जाओ जल्दी से, शाबाश, कुछ खाने पीने के लिए लेकर आ जाओ, अपने लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए ले आओ। शिजा मैं सवाल दे दूं पहले। 11:58 पर आया था, अच्छा भाई माफ कर दे यार, गलती हो गई तुझसे पूछ के।
क्वेश्चन 3 कीजिए बेटा क्लास के अंदर अभी।
कुंजुल अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो मैं कर रहा हूँ, आप चेक कर लें। इसका पार्ट 2 मैं कर देता हूँ। जो आप कहे ना कि एंगल नेगेटिव में क्यों आ रहा है, किस तरह से आ रहा है उसमें। ठीक है ठीक है बेटा, अभी मैं करवा रहा हूँ, एक सेकेंड। कहाँ गया, ये रहा। ये क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको दिया था। आई थिंक कुछ बच्चे जो गए थे वो आ चुके हैं। ठीक है, तो ये मैं करवा देता हूँ। अच्छा, ये जो एंगल का चक्कर है ना, ये दोबारा देख लेते हैं। हाँ, इसमें कंबाइंड रेंज आएगी, तभी तो दिया था मैंने तुम लोगों को। अलीजा कर लिया, वेरी गुड, जबरदस्त, शाबाश। अच्छा, इसमें ये जो रेंज है ना, ये पार्ट 2 में कर देता हूँ इसका। जो इसका नहीं आ रहा 20.6 वाला आंसर, वो जरा देख लें। यहाँ पर आपने लिखा किस तरह से, आर आपका आया 25, ठीक है, पार्ट 2 में। और ये आया आपका कॉस थीटा माइनस अल्फा, अल्फा आ गया 73.74 इज इक्वल्स टू 15। ठीक है, और कुछ बच्चे कह रहे हैं स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। ओके सॉरी, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, ये मैंने स्क्रीन शेयर कर दी, आई थिंक नज़र आ रहा होगा। कुंजल जवाब दीजिएगा जब मैं आपसे पूछूंगा ये आंसर तो ये बताइएगा प्लीज़। है, आपका माइक मैं ओपन कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा अब जरा देखिएगा यहाँ पर। सबसे पहले आप जो है वो 25 को राइट साइड पर भेज दें, तो आ रहा है 73.74। चले, मैंने भी कैलकुलेटर मंगवा लिया, इंशाल्लाह मसला नहीं आएगा। ये 25 हो गया। इसका बेसिक एंगल कितना आ रहा है, कॉस अल्फा। बताइए बेटा, बेसिक एंगल कितना आ रहा है, 15/25। कॉस इनवर्स 15/25, ये आ रहा है आपका कॉस इनवर्स 15/25। ये आ रहा है 53.1, शायद यही कहना चाह रहे हैं। 53.1 बिल्कुल सही है। अच्छा, अब आपका जो क्वाड्रेंट है वो आपका फर्स्ट और फोर्थ है, ठीक है, कॉस है ना, फर्स्ट एंड फोर्थ है। क्या कहना चाह रहे हैं, मैं ज़रा देख लूँ दोबारा भाई। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद जो एंगल की रेंज है जिसमें मसला आया है वो ज़रा देख लेते हैं, जिसकी वजह से आप लोग फंस गए। कुछ बच्चे फंस गए, कुछ नहीं भी फंसे। रेंज आपके पास है थीटा की, जो गिवन रेंज थी वो थी 0 से लेकर 360, और हमारे एंगल की रेंज है थीटा माइनस 73.4। तो बेटा मैं यहाँ पर भी माइनस कर रहा हूँ 73.74, इधर भी माइनस कर रहा हूँ 73.74, और 360 में से भी माइनस कर दें तो 360 माइनस 73.74, तो ये आंसर आ गया 286.3, 286.26। ठीक है जी। अब इसमें आप देख रहे हैं कि ये कुछ रेंज नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव है, तो आप इसे ना दो पार्ट्स में, मैंने आपको कहा था कि ब्रेक कर दिया करें। अब जरा एहतियात से समझिएगा बेटा, यहीं पर फंसता है बच्चा, इसलिए मैंने आपको, मैं लेक्चर के दौरान ही कह रहा था कि देखो क्वेश्चन के अंदर नेगेटिव रेंज वाला भी नहीं आया। ठीक है, तो जरा देखिएगा प्लीज। अब यहाँ पर आपके पास आ रहा है नेगेटिव रेंज में -73.74 से लेकर एक आ जाएगा 73.74 की रेंज आ जाएगी 0 तक, और एक आ जाएगी 0 से लेकर थीटा माइनस 73.74 से लेकर 286.26 तक। ठीक है, यहां तक रेंज आ जाएगी। तो ये अब हमारे पास एंगल आ जाएगा यहां पर, ये आ गया थीटा माइनस 73.74। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल आ रहा है 53.1, ये तो वैसे ही रहेगा, और फोर्थ में आएगा 360 माइनस 53.1। बेटा गौर से देखिएगा, ये आ गया 306.9, 306.9। अच्छा, अब क्योंकि ये वाला आंसर हमारी रेंज से बाहर है, लिहाजा हमसे 53.1 कंसीडर करेंगे, और ये 73.74 राइट साइड पर जाकर ऐड हो जाएगा,
तो 53.1 और ये आ रहा था 53.1 प्लस 73.74, ये आ रहा है 126.8। सही है, या 9 जो भी आ रहा होगा, चलें ठीक है, ये वाला तो आ गया। ठीक है 9 लिख लेते हैं, चलें कोई मसला नहीं है, 9 लिख लिया। अब आपका जो 20.6 है वो नहीं आ रहा ना, उसकी वजह ये है कि आपने ये नेगेटिव रेंज वाली कंसिडर नहीं किया बेटा। तो आपके जो रेंज है -73.74, तो आप देखें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पर ही है ना, इसी रेंज में होगी। और इस जगह पर थीटा जो है वो माइनस अल्फा होता है, और कॉस जो है इस जगह पॉजिटिव होता है। कॉस इस जगह पॉजिटिव होता है और हमें चाहिए पॉजिटिव, तो यहाँ पर जो है वो थीटा -73.74 इज इक्वल टू -53.1 रखेंगे, क्योंकि अल्फा हमारा 53.1 है, उसके साथ नेगेटिव साइन लगा देंगे क्लॉकवाइज होने की वजह से। अब ये 73.74 राइट पर जाकर पॉजिटिव होगा और 53.1 आएगा, तो इससे आंसर आपका वो जो दूसरा आ रहा है ना, क्या आ रहा है, 73.74 माइनस 53.1। तो कल मैंने जो आपको बात बताई थी ना नेगेटिव और पॉजिटिव रेंज की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब समझ में आ गया? कुंजुल बताइए बेटा, शाबाश कुंजुल बेटा बताइए, 20.6 समझ में आ गया सबको? हाँ भाई सब बच्चे बताएं तो जल्दी जल्दी रिप्लाई करें। ये आ गया समझ में क्वेश्चन या नहीं आया? काफी डिटेल में करवा दिया, ठीक है। ओके फ्राइन, थैंक यू। ओके ठीक है ईमान, थैंक यू जी। हसान अरशद कहाँ हैं आप? रिप्लाई करें, समझ में आ गया आपके? हसान एम खान, हसान अरशद, सफ़वान मोहसिन साहब, सफ़वान मोहसिन साहब, सफ़वान मोहसिन आप बिल्कुल क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ये मैं कह रहा हूँ तो आप आंसर दे रहे हैं बेटा। ठीक है, आप पार्टिसिपेट किया करें, ठीक है चलें। और बेटा मुझे भी पता चलता रहता है कि हाँ यार ये बच्चे समझ, अच्छा क्वेश्चन है। एक सेकंड में इसमें एक ही चीज रह जाएगी छोटी कि वो मैं करवा दूंगा, लेकिन ये वाला क्वेश्चन कर लें बस। अब ज्यादा काम था क्वेश्चन, आई डोंट नो कि स्क्रीन शेयर, ये अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको करने में, करें शाबाश। आवाज लैग कर रही है बेटा? अच्छा मैं बाकी जो है वो जगह से वाईफाई का वो करता हूँ। रजीउल्ला कदीर अभी भी कर रही है? अच्छा सही हो गई, मैं 1 मिनट बाकी जगह से वाईफाई को ऑफ कर देता हूँ। अच्छा ये करना शुरू कर दें सब लोग, पार्ट 1 तो सब लोग जल्दी जल्दी कर लें जल्दी से, फिर उसके बाद पार्ट 2 देखते हैं। बच्चों को आवाज लैग कर रही थी तो मैंने कहा मैंने अपना भी ऑफ कर दिया। सही। अच्छा बेटा क्वेश्चन है पार्ट 2 को, पार्ट ए पार्ट बी का। मैं पार्ट 2 में ज्यादा इंटरेस्ट जा रहा है, पार्ट 1 तो हो ही जाएगा, आप लोग करें। अगर सही से हो जाता है तो ठीक है, वरना मैं करूंगा, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल का चक्कर आपको समझाना है। ये फिर बंद करेंगे लाइट 235 से 335। ठीक है पार्ट 1 तो सही है, पार्ट 1 तो मसला ही नहीं है ना जोया,
तुम्हारा ये कैलिबर थोड़ी है मैं तुमसे पार्ट 1 को चेक करवाऊंगा, ठीक है? तुम्हारा कैलिबर पार्ट 2 ए और बी का है, ठीक है? वो करो बेटा। हर बच्चे का अपना अलग हिसाब किताब होता है, मैं तुम्हें इस लेवल पर थोड़ी देखता। हाँ यार लगा लो। आ रहा है 220, ठीक है। हाँ भाई, किसी ने किया अभी तक पार्ट 2 का ए या बी कोई भी? हाँ भाई, अटक गए सब लोग क्या? हाँ भैया, आया किसी का आंसर आया। जो नहीं, अलीजा सर नेगेटिव कॉस तो क्वाड्रेंट में ही नहीं आ रहा। अच्छा, चलें लेट्स सी। अलीजा ट्राई तो की ना तुमने? करो करो, शाबाश, कोशिश करो। अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब कोई गड़बड़ है ना? अच्छा, पार्ट 2 पार्ट ए। बेटा कोई भी और नहीं कर सका? जी, कहाँ है भाई अच्छे चीते हमारे बच्चे? इफ्राहिम साहब, जोया, अच्छा रोमा आ गया। पार्ट 2 का ए आ गया, वेरी गुड। अच्छा, होने वाला है बस। सराज साहब जल्दी करें। ओके, रोमा तुमने पार्ट 2 पूरा कर लिया? बेटा पार्ट 2 पूरा कर लिया, आप बताइएगा।
जोया का 2 का ए आ गया, वेरी गुड, गुड, नाइस। अच्छा अभी ए किया है रोमा, ठीक है, जोया ने भी ए कर लिया, तुमने भी ए कर लिया, आ गया सर 2 पार्ट ए, ठीक है, वेरी गुड। और बच्चे बताएं, अभी तो 3-4 ही बच्चे बता रहे हैं, 40 बच्चे बैठे हुए हैं, 40 में क्लास में। सुहेब पार्ट ए डन, बेहतरीन। कहाँ है भाई सफ़ान मोहसिन साहब, आपका आंसर क्यों नहीं आ रहा? हसान एम खान, हसान अरशद, क्या हो गया तुम लोगों को? शाबाश, जल्दी जल्दी बताओ बेटा। आयशा सिद्दीका बेटा क्या हाल चाल है? अरीबा, इसका में क्या हुआ? एहसान आदिल, अफराज साहब, रिप्लाई तो करें। बिस्मा काजी, शाबाश। जवेरिया, जवेरिया सिराज, आप लोग प्लीज रिप्लाई करें। जुनैद जावेद, कुर्बान साहब कोई पार्टिसिपेट नहीं करते, बड़े खामोशी से बस क्लास में बैठे रहते हैं। बताया करें कम से कम कि कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है। मुस्तफ़ा बताओ बेटा। सफ़ान, सरफराज, सलीना, शामिर, आबिद, तैयब। शामिर क्या हो गया तुम्हें? तुम इतना ढीले क्यों पड़ गए हो बेटा? नमीर साहब पहले आप खुद तो उठ जाएं, आप भी तो आंसर नहीं कर रहे अभी तक। ओके मुस्तफ़ा कह रहे हैं कर रहा हूँ। अच्छा तुम हमदान नदीम, तुम जो है वो पार्ट 2 पार्ट ए हो गया। क्यों भाई शिजा क्या हो गया, क्या मिक्सअप हो रहा है? यार अभी वो एक चीज़ आती है वो बतानी है आपको, उसके बाद फिर ऑफ करते हैं, ठीक है? चले अब मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर लें, अगर किसी के नहीं समझ में आ रहा तो उसे देख लें यहाँ से, तो कर लेते हैं। चले मैं कर रहा हूँ, आप लोग चेक करें। अब मैं इंडिविजुअल कैसे बताऊँ सबको इसका, तो मैं कर देता हूँ क्लास में, ये देखिएगा। तो देखें इसमें कोई रेंज नहीं दी हुई इसने, ये ख्याल रखिएगा। कह रहा है हेंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल, ठीक है, विच मेजर्स द इक्वेशन दिस। अच्छा ठीक है, चलें अभी देखते हैं ये। मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करें। तो पार्ट ए के अंदर हमने ये किया, इसकी जगह रख दिया 4 cos थीटा माइनस 52.24 इज इक्वल टू -4, ठीक है। तो ये आ गया cos थीटा माइनस 52.24। शिजा देखें बेटा, आप कह रही है ना मिक्सअप हो रहा है आपसे, तो इधर देखिएगा। अब बेसिक एंगल निकालें तो cos अल्फा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो अल्फा 0 आ रहा होगा, है ना। क्वाड्रेंट, cos नेगेटिव है, तो cos नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है? सेकंड में और थर्ड में, ठीक है जी। अच्छा अब इसके बाद यहाँ पर आपने एंगल की रेंज निकालनी है, तो रेंज आपके पास आ गई थीटा माइनस में, तो -52.24 से लेकर, अच्छा इसमें एंगल की रेंज तो है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि हमें एंगल की रेंज गिवन ही नहीं है यहाँ पर। तो फिर क्या करेंगे मैं बताता हूँ आपको, देखिए। आप पहले सुकून के साथ सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल निकाल लें, तो ये आ जाएगा थीटा -52.24 इज इक्वल टू, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है 180 माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा 0, तो ये थीटा आ जाएगा 52.24, क्योंकि वो थर्ड में भी करेंगे तो 180 प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से आपका एक ये आ गया 52.24। अच्छा इसमें क्या होता है आपके पास, नहीं ये क्या कर दिया मैंने, कॉस थीटा माइनस अल्फा है ना, तो थीटा माइनस 52.4, अरे यार ये 1 कहाँ से रख दिया मैंने, इट वाज 4, ठीक है, नहीं 4 तो था, सही है, तो 1 हो गया ना यहाँ पर। ये R4 हो गया, थीटा माइनस 24 इज इक्वल टू -4 हुआ, ये 1 हो गया। एक सेकेंड, एक सेकेंड बेटा देखता हूँ क्या है, रेजर क्यों नहीं आ रहा।
ये आ गया। अच्छा, क्या रिप्लाई कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं? तो 180 माइनस 0 इज 180। हाँ वही मैं कर रहा हूँ, एक सेकेंड, वो लिख यहाँ पर गलती हो गई। तो सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस 0, तो ये 180 हो जाएगा, और 180 में प्लस कर देंगे तो 180 प्लस 52.24, तो ये आ जाएगा 230.2। तो एक आंसर तो आपका ये आ गया 232.2। अब आपकी बात हो रही थी पार्ट बी की, जिसमें शायद कुछ बच्चे फंस गए, या शायद से कर भी लिया है, मुझे नहीं मालूम। तो ये है आपके पास सब कुछ सेम है, सिर्फ थीटा की जगह वो आ जाएगा थीटा/2, है ना। 4 cos θ/2 माइनस 52.24 इज इक्वल टू 3। तो इसमें पहले बेसिक एंगल मालूम कर लें जल्दी से। तो अल्फा आ जाएगा 3/4 का बेसिक एंगल कॉस इनवर्स 0.75, ये आ जाएगा 41.4। अच्छा, कुछ चैट पर भी कह रहे हैं, वो भी साथ साथ देखना पड़ रहा है मुझे। हाँ तो 180 था ना, मैंने कब कहा है बेटा, 180 तो रखा है सेकंड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में भी 180 प्लस 0 रखेंगे तो 180 रहेगा, तो वही रखा है बेटा मैंने, ठीक है। अच्छा, ये अल्फा आ गया, और क्वाड्रेंट जो है यहाँ पर, ये क्यों नहीं दिख रहा, कॉस पॉजिटिव है तो ये होगा फर्स्ट और फोर्थ, ठीक है। अब आप एंगल लिख लें, क्योंकि रेंज चेंज करने की जरूरत इसलिए नहीं आ रही क्योंकि रेंज है नहीं गिवन, हमें बस जो पहला पॉजिटिव एंगल मिल जाएगा वो हम कर लेंगे। ये आ गया θ/2 माइनस 52.24, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया 41.4, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 360 में से इसको माइनस कर दें, तो ये आ गया 318.6। अच्छा, अब इसके इक्वल रखते हैं, तो एक थीटा मेरे पास आ रहा है 41.4 प्लस 52.24 मल्टीप्लाई बाय 2, तो एक आंसर आ रहा है मेरा 187.28, ये आ रहा है आंसर। अच्छा, अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एंगल की रेंज जो है वो नेगेटिव भी है ना, क्योंकि θ/2 माइनस में भी है, तो हमें माइनस का भी चेक करना होगा, तो माइनस को भी चेक करना बहुत ज़रूरी होगा। तो माइनस में जब आप करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो एक एंगल हमारा 41.4 नेगेटिव में भी आएगा, तो एक ये आ गया, एक ये आ गया, तो माइनस 41.4 में ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और प्लस 52.24 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ रहा है मेरे पास 21.7, इससे आ रहा है 21.7, और ये 318 से तो जाहिर है बड़ा ही आएगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, करेंगे नहीं हम इसे, तो ये आ रहा है 741.7। इसमें जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल है वो बेटा आपका आ गया, क्योंकि जब एंगल की रेंज नेगेटिव हो तो नेगेटिव में भी देखना ज़रूरी होता है, इसलिए ये देखा हमने। आप सोच रहे होंगे कि सर आपको कैसे पता चल गया, तो एंगल की रेंज नेगेटिव थी इसलिए देख लिया। अब आप कहेंगे सर आपने यही चीज़ लेफ्ट साइड पर क्यों नहीं की, लेफ्ट साइड पर भी करनी चाहिए थी, तो अगर मैं वहां पर करता तो वहां पर भी ऐसा ही होता, लेकिन वो 0 था ना, तो इसलिए पता नहीं लगा आपको। सो स्मॉलेस्ट इज 21.7। अच्छा, इफ्राहिम कह रहे हैं सर माइनस में एंगल क्यों चेंज कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, क्यों ना करें। देखें, एग्जामिनर ने कहा कि सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल चाहिए, और यहाँ पर एंगल की रेंज, इफ्राहिम जरा देखिएगा प्लीज, आप सब लोग देख लें कि जब एंगल की रेंज आपको मालूम है कि नेगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी होती है, ठीक है, जब एंगल की रेंज कुछ नेगेटिव हो और कुछ पॉजिटिव हो, तो आपको रेंज तो दी नहीं है ना कि 0 से 360 है, तो आप क्या करें, तो आपको थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर भी जाना होगा, थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पर भी जाना होगा, तो आप जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव में ऐसे जाते हैं और सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसे आते हैं, इससे स्मॉलेस्ट एंगल हो नहीं सकता, इसलिए आपके नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में चेक करेंगे, ठीक है। आई होप के क्लियर हो गया होगा पॉइंट, जरा बताइए प्लीज। अच्छा, दोबारा वर्किंग दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखिए, आप जो बच्चे कह रहे हैं कि सर दोबारा समझा दें, वो भी मैं समझा देता हूँ, ये देखिएगा, पहले मेरी बात सुनो एक, देखें यहाँ पर है, हमें स्मॉलेस्ट एंगल मालूम करना है, फर्स्ट और फोर्थ है,
भाई फोर्थ में तो होगा ही एंगल ज्यादा ना। चले मैं इसको मिटाकर दोबारा से करता हूँ आपको समझाने के लिए, एक मिनट। इधर भी दोबारा कर रहा हूँ, इधर भी दोबारा कर रहा हूँ, जानबूझ के आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि बहरहाल ये इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और ये जब मुश्किल क्वेश्चन आ जाता है ना तो फिर अटक जाते हैं। ये देखिए, आप पहले ना क्वेश्चन को पढ़ लें। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, हेंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल थीटा विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। नॉर्मली यहाँ पर हमें थीटा की रेंज दी हुई होती थी 0 से लेकर 360 तक, लेकिन अब रेंज नहीं दी हुई। इसने कहा है कि जो पहला पॉजिटिव आ जाए ना वो मालूम करें। तो देखो एक चीज बस ध्यान में रखो कि चाहे वो पॉजिटिव एंगल सॉरी एंटी क्लॉकवाइज हो या क्लॉकवाइज हो, जो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल बनता है वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनता है, यानी जो पहला बनता है ना। तो पहला यहाँ पर जो एंगल है, अब थर्ड है, थर्ड वाले क्वाड्रेंट को तो हटा ही दो आप, अब सिर्फ सेकंड में चेक करो एंगल को। तो ये आ जाएगा थीटा -52.24। सही है, समझने की कोशिश करना कि हम नेगेटिव में क्यों जा रहे हैं और पॉजिटिव में क्यों जा रहे हैं। तो ये सेकंड में तो 180 माइनस 0 होता है, तो ये आ गया था 180, ठीक है। अच्छा, अब आप कह रहे होंगे कि सर आप ऐसे भी तो जा सकते थे। कैसे? कि आप ऑपोजिट साइड पर जाते, जब आप कह रहे हैं कि मैं नेगेटिव में भी चेक करूंगा तो मुझे सेकंड क्वाड्रेंट को नेगेटिव में भी चेक करना चाहिए। तो ये हो जाएगा -180। अब मैं अगर इसके इक्वल रखता और इन दोनों को सॉल्व करता, मैं दोनों से करके दिखा रहा हूं आपको, इधर नेगेटिव से भी और पॉजिटिव से भी। तो ये वाला आंसर जो है वो आ रहा है 180। मैं जानबूझ के कर रहा हूं, मुझे पता है कि आंसर क्या आना है, लेकिन आपको समझाने के लिए कि एग्जाम में कैसे चेक करेंगे। तो एक आंसर मेरे पास आया 232.4 और एक आया मेरे पास -180 प्लस 52.24। तो ये दो स्मॉलेस्ट एंगल बन सकते थे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में, लेकिन हमें स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चाहिए। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव हमारा ये वाला हो गया। सही है, इसलिए हमने इस एंगल को एक्सेप्ट किया और इस एंगल को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि ये नेगेटिव में आ रहा है। समझ में आ रही है बात? ये नेगेटिव में आ रहा था, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ इस साइड पर। अब यहां पर भी एंगल की हम बात करें तो फोर्थ वाले को हम वैसे ही डिस्कार्ड कर देंगे क्योंकि बड़ा एंगल बनेगा। हम सिर्फ फर्स्ट वाले को देख लेते हैं, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दोनों। उसकी वजह यह है कि हमें रेंज गिवन नहीं है और क्योंकि स्मॉलेस्ट एंगल चाहिए लिहाजा फर्स्ट क्वाड्रेंट तक हम रखेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा थीटा अपॉन 2 -52.24। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू अल्फा होता है। तो आपने एक लिखा 41.4। और जब क्लॉकवाइज चलते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस अल्फा होता है, तो ये लिखा 41.4। अब इससे जब मैंने सॉल्व किया तो थीटा अपॉन 2 -52.24 इज इक्वल टू आया 41.4, एक ये आया और एक ये आया, -52.24 इज इक्वल टू -41.4। अब इससे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये आ रहा है 41.4 प्लस 52.24 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ गया 187.3। अच्छा, ये है तो पॉजिटिव, लेकिन क्या ये स्मॉलेस्ट है या नहीं ये बाद में पता चलेगा। 52.24 जाएगा प्लस हो गया, -41.4 मल्टीप्लाई बाय 2। तो आप देखें अब जो आंसर आया आपका वो आया 21.7। तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, हालांकि ये पॉजिटिव है लेकिन स्मॉलेस्ट नहीं है इसलिए रिजेक्ट हो जाएगा। ये स्मॉलेस्ट है तो ये आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। आई होप आई मेड इट क्लियर। बताइए बेटा, जिन बच्चों ने क्वेश्चन पूछा था इसका समझ में आ गया? मैंने पूरी वर्किंग कर दी। जी सर, कमाल हो गया। इफ्राहिम साहब दोबारा वर्किंग भी कर दी। सुहेब जावेद, अब बताइए, आपने क्वेश्चन पूछा था इस वजह से मैंने पूरा रिवाइज करवाया। सुहेब, सुहेब रिप्लाई चाहिए आपका। शाबाश, जल्दी से, बस एक 5 मिनट की चीज रह गई, वो करवानी है खत्म ट्रिग्नोमेट्री आज, फिर बस आपके पास पूरे हफ्ते काम ही काम है। आई वॉन्ट सुहेब आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट पॉइंट जो एग्जाम में 20 साल में एक दफा आया हुआ है, लेकिन आप कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी दफा में आ जाए। तो वो ये है बेटा, गौर से देखिएगा प्लीज। मैं आप लोगों को अभी भेज भी देता हूँ पीडीएफ, बल्कि अपडेट कर दूंगा। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ हार्मोनिक फॉर्म।
यानी हार्मोनिक फॉर्म की मैक्सिमम हार्मोनिक फॉर्म। हाँ बेटा मुन्ना, बस पैर नहीं लगाना दीवार पर ना, बैठ जाओ, ऊपर पैर करके बैठ जाओ, जैसे मैं बैठा था ना वैसे बैठो। अच्छा, अब मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ हार्मोनिक फॉर्म क्या होती है जरा देखिएगा। देखें आपके पास जो a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, बेटा समझ लीजिएगा प्लीज, ये जो आपके पास फॉर्म होती है जिसे हम कहते हैं r साइन थीटा प्लस माइनस अल्फा, या फिर आपको मैंने बताई ए, बेटा ये जरा समझिएगा प्लीज, 1 मार्क का आता है एग्जाम में, 20 साल में एक ही दफा आया हुआ है, पास पेपर के क्वेश्चन नंबर 1 है, लेकिन ये कर लीजिए, डायरेक्ट वर्कशीट वगैरह करेंगे तो ये अटकेगा आपसे। कॉस थीटा माइनस प्लस अल्फा, इन सब में जो फॉर्म होती है ना इसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, वो ये होती है, इसकी मिनिमम वैल्यू होती है माइनस आर और इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है प्लस आर। आपने देखा था ना आर आया था आपके पास 5 आया था और -5 आया था, तो आर 5 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू को शो कर रहा था और मिनिमम वैल्यू जो है वो माइनस आर थी। अब अगर मैं आपसे कहूं कि यार इनकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मालूम करें, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं भाई 3 साइन थीटा, बेटा गौर सुनिएगा, प्लस 4 कॉस थीटा की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मालूम करें, तो आप सिंपली आर निकाल लें। आर क्या हो गया आपका 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो आर की वैल्यू आ गई +-5, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो हो गई -5 और मैक्सिमम वैल्यू हो गई 5। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसे होता कि 2 साइन थीटा, बेटा गौर से देखिएगा, माइनस कॉस थीटा इसकी और +1 इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालें, तो आप पहले इस फंक्शन की जो कि हार्मोनिक फॉर्म में चेंज हो सकता है ना, उसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू निकालें। तो आर की वैल्यू क्या आ गई आपके पास +-2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास r इज इक्वल टू +-√5। ठीक है, अब आपकी जो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी वो आप देख लें क्या होगी। r की मिनिमम वैल्यू हो गई √5, और क्योंकि 1 इसमें ऐड हो रहा था लिहाजा मिनिमम वैल्यू में भी ऐड कर दें, और इसी तरह से मैक्सिमम के लिए आप √5 में +1 कर दें, ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको या नहीं? जो फंक्शन ऐड हो रहा हो, जो नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, वो नंबर माइनस और प्लस करके जो मिनिमम हो वो मिनिमम लिख दें, जो मैक्सिमम हो वो मैक्सिमम लिख दें। ये एग्जाम में सिर्फ एक ही मरतबा आई हुई है 20 साल के अंदर। तो बताइए बेटा समझ में आ गया, ताकि फिर हम इसको एंड करें मीटिंग को। जी बेटा शाबाश, जल्दी जल्दी रिप्लाई करें। आपको पूरा टॉपिक समझ में आ गया? आज मैंने ट्रिग्नोमेट्री आपको एंड करवा दी। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम नया चैप्टर करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है जी, अब आपके पास बहुत ज्यादा काम है बेटा, पूरी ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चंस करने और वर्कशीट करनी है। क्या कह रहे हैं बेटा जुनैद जावेद? +-1 क्यों? +-1 क्यों? ये अच्छा इधर देखें, ये जो फंक्शन था अब सिर्फ 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नहीं था, ये +1 भी था इसमें। तो जब मैंने r की वैल्यू निकाली ना ये वाली जुनैद जावेद, देखिएगा तो मिनिमम वाली तो -√5 होती है, तो इसमें ये वाला ऐड करना पड़ेगा +1। इसी तरह से -√5 जो है या +√5 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू थी, उसमें भी 1 ऐड कर दिया, -1 नहीं ऐड किया, दोनों में +1 ही ऐड किया, क्योंकि यहाँ पर +1 था। अगर ये +3 होता तो +3 कर लेते, अगर -3 होता तो -3 कर लेते। जुनैद रिप्लाई करें, समझ में आ गया? ओके, वर्कशीट अलीजा मैंने बताया ना आपको, मैंने दी थी वर्कशीट, वहां पर लगी हुई है तुम्हारे पास LMS के ऊपर, तुम देख लेना वर्कशीट नंबर 1, जिसमें आइडेंटिटीज थी ना, जिसमें आइडेंटिटीज वगैरह थी अलग अलग, उसी के अंदर नीचे इक्वेशन थी और उसी के अंदर नीचे हार्मोनिक फॉर्म भी है, तो उसमें से कीजिएगा आप। ठीक है, अच्छा खासा काम है बेटा, इस वीक का बहुत ज्यादा काम मैंने करवा दिया, अच्छी खासी ट्रिग्नोमेट्री, और अगले हफ्ते में एक चैप्टर और खत्म हो जाएगा आपका, तो ये आपका समझे आधा कोर्स तो आपका स्कूल खुलने से पहले ही खत्म हो गया। ठीक है जी, तो बहरहाल इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज बेटा। नवंबर वाले बच्चे ज़रा प्लीज़ जल्दी जल्दी काम कीजिएगा, काम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, अगले हफ्ते एक और चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज बेटा।